गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। आज मेरा लास्ट नाइट है कोलकाता में और मैं कल चली जाने वाली हूँ राजस्थान वापस। उससे पहले हमने सबको इनवाइट किया था खाने पे और हम बच्चे लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे बड़े पापा के घर पे। और जो बड़े लोग हैं वो वहाँ मेरे घर पे सब कुछ खाने का प्रिपरेशन वगैरह और वो वहाँ पर बैठ के बातें वगैरह कर रहे हैं और हम यहाँ पर बच्चे लोग सारी मस्तियाँ कर रहे हैं। भाभी सामान लेके आए थे सब कुछ ब्लिंकिट से, मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। और ये रहा स्वीट कॉर्न, देन ये रहा चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सॉस, ऑरिगेनो और वो वहाँ पे पड़े हुए पिज़्ज़ा के बन, देन चीज़, देन कॉर्न, देन ग्रीन, तीनों कलर्स येलो एंड रेड यू कैन सी। देन साथ में बच्चे सारे मस्ती भी कर रहे थे तो काफ़ी बुरा भी लग रहा था, कल ही चली जाने वाली और इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, मतलब इतनी मस्तियाँ सब सारे घर पे आए। फिर यहाँ पे स्टॉपिंग्स के लिए हमारे भाभी ने चिकन को फ्राई कर लिया थोड़ा अच्छे से, जिसके लिए उसमें थोड़ा मतलब कच्चापन ना रहे। और उसमें उन्होंने थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला ताकि थोड़ा और टेस्ट बढ़े। फिर इसमें उन्होंने स्वीट कॉर्न को भी उसमें फ्राई कर लिया था तो उसको अच्छे से हिला के अच्छे से फिर उतार दिया। फिर वहाँ पे पिज़्ज़ा को प्रिपेयर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पे भी सॉस लगा रहे हैं। अब ये सॉस अच्छे से लग चुका है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम हमारी वेजीज, ग्रीन, रेड, येलो, कैप्सिकम एंड प्याज और उसके ऊपर और भी बहुत कुछ डालेंगे। आप इसे देखते जाइए। अब ये डल गया हमारा प्याज। अब बारी है येलो कैप्सिकम की और अभी डल रहे हैं स्वीट कॉर्न एंड चिकन का स्टफिंग जो कि सबसे टेस्टी होता है हमारे लिए। लाइक हम नॉन वेजिटेरियन है तो ऑफ कोर्स। देन अब बारी है कॉर्न की। कॉर्न को थोड़ा भिगो रखा था ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हो गाइस भर भर के कॉर्न डल रहा है। देन अब बारी है हमारे चीज़ की। अब भर भर के चीज़ डलने वाला है। इट्स चीज़ी गाइस। नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक गाइस। अब हमारा पिज़्ज़ा कुछ ऐसा दिख रहा है और इसी बीच में ये देखिए ये सारे मस्ती भी कर रहे हैं। मतलब मैं भी थी वहाँ पे। मुझे तो काफ़ी बुरा लग रहा था यार, लास्ट नाइट है, बट मेरा भाई काफ़ी मस्ती कर रहा था। फिर मैं चली गई हमारी जिमी के पास। जिमी भी काफ़ी मायूस सा दिख रहा है। देख सकते हो गाइस कितना मायूस दिख रहा है। आ भी नहीं रहा मेरे पास, वरना मैं आती तो मेरे पे झपट पड़ता है पूरा खुशी के मारे, बट वो भी बहुत मायूस है मेरा जिमी। और ये रहा हमारा गुल्लू, कितनी मस्ती कर रहा है। ये देखिए क्यूट। बोलो ভালো করে বলো। হ্যালো গাইস, হ্যালো গাইস, আমরা আজকে পিজ্জা বানাচ্ছি। और ये रहे सारे अभी भी मस्ती कर रहे हैं। फिर ये देखिए हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी बन के रेडी हो चुका है। मतलब 2 पिज़्ज़ा बना रहे थे, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। दूसरे पे बस चीज़ बाकी है। फिर इसको डालेंगे हमारे देसी जुगाड़ में। अवन तो नहीं है बट ऐसे ही कुछ कढ़ाई में हमने किया है जुगाड़ लगा के। आती और देखती हूँ कि मेरे घर पे क्या चल रहा था। यहाँ पापा मासी बैठे, दूसरा पिज़्ज़ा भी डाली दे कर रहे हैं, वहाँ नानी सो रहे हैं। मैंने सोचा मेरा बैठे देख सकते हो गाइस हमारी पैकिंग चल रही तो पूरा मतलब पड़ा है उबड़ खाबड़ घर पूरा एकदम
मैसी सा पड़ा है और यहाँ टीवी भी चल रही है, मतलब टीवी भी चल रही है और यहाँ दादी अकेली बैठी हुई थी तो मैं गई उनके पास। फिर ये रहे मम्मी और ये रहा गुल्लू गुल्लू जो अभी यहाँ पे आ चुका है, और ये रहे मासी और ये मेरी बड़ी मम्मी चिकन बना रही है हमारे किचन में। मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाती हूँ आपको। फिर मैं वापस चली गई बड़े पापा के घर और गुल्लू गुल्लू भी मेरे साथ आ गया और शुभ्रा को भी मैं ले आई थी क्योंकि वो टीवी देख रही थी तो अकेली बैठी थी बेचारी, अच्छा नहीं लग रहा था, मैं भी उसको वापस ले आई साथ में। फिर इतने में मैं देखती हूँ कि पिज़्ज़ा बन के रेडी है। सो फिर हमने हमारा पिज़्ज़ा निकाल लिया, उसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल के जस्ट हमने बस थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक किए और फिर हमने स्टार्ट किया खाना। अभी तो बस डल रहा है, आगे देखिए क्या होता है। मेरा भाई और गुल्लू गुल्लू बड़े खुश दिख रहे हैं, मतलब हाँ मिल गया पिज़्ज़ा, ये देखिए। काटने से पहले ही ले रहा है मेरा भाई हमारे पास काटने के लिए कुछ नहीं था तो यही देसी जुगाड़ लगाया है भाई हमने। मतलब चाकू था बट उससे चाकू से क्या अच्छे से कटता नहीं, चीज़ था ना इसीलिए। बड़े मम्मी आके भी देख रहे क्या ही बनाया इन्होंने। काफ़ी चीज़ी था बट इसको जब निकाला तो उसकी लेयर नहीं निकली, बट हम जब उसकी बाइट ले रहे थे तो उसकी काफ़ी लंबी लेयर निकल रही थी और उस चीज़ को मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी गाइस। बट इसमें भी जो लेयर निकली ना छोटी सी निकली है। पहला बाइट कोई लेने को राज़ी ही नहीं था। ये देखो ईशान को दे रहे तो वो बोल रहा उसको दो। फिर एट द लास्ट भाभी ने सबसे पहले भैया को टेस्ट करवाया, तो फिर हमने भी हमारा ले लिया। भैया ने अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि हाँ मस्त बना है, तो बस और क्या था, भाभी खुश। और ये देखो गुल्लू गुल्लू पहले बहुत अच्छे रिएक्शन दे रहा था, कैमरा ऑन करते बस। और ये देखो कि जो पिज़्ज़ा का फाइनल लुक गाइस। फिर दूसरे दिन मैं निकल चुकी हूँ हमारे स्टेशन के लिए, मतलब राजस्थान जाने के लिए। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, ये रही मैं। काफ़ी मायूस दिख रही हूँ कि मैं रोई भी थी आने से पहले, दादी वगैरह सब रो रहे थे। अभी तो मैं बस हमारे लाइक हावड़ा में हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो काफ़ी ट्रैफिक है भाई, कोलकाता में तो बहुत ट्रैफिक है, जहाँ देखो वहाँ से निकल रही थी और मैं बस बाहर के व्यूज़ देख रही थी कि पता नहीं अब कितने सालों बाद वापस देखने मिले। तो काफ़ी अच्छा लग तो रहा था बट नहीं भी लग रहा था, क्या बताऊँ। फिर जा ही रहते हम गाइस। फिर अब हमारे स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो वहाँ से हमने एक कूली लिया, तो कूली वाले को सारा हमने हमारा सामान पकड़ा दिया था और बस हम चल के आ रहे थे उसके पीछे पीछे। एंड ये देखो ये रहे हमारे कूली वाले भैया, इनके पास है हमारा पूरा सामान। और फिर यहाँ पे उन्होंने हमारा सामान उतार दिया और यहाँ पे हम बैठे। और गाइस आप लोग सोचो, हम जहाँ बैठे थे उसके सामने ही जो हमारा जो सीट नंबर है, मतलब जो हमारी बोगी थी वो हमारे सामने आके खड़ी हुई, हमें चलना भी नहीं पड़ा ज़्यादा। और ये देखो हमारी ट्रेन आ चुकी है और जो हमारी जो बोगी है ना ट्रेन की, वो हमारे सामने आके खड़ी हो गई। हम बस वेट कर रहे थे कि कहाँ तक जाएगी मतलब हमारी बोगी, और एट द एंड हमने देखा कि हमारे सामने आके खड़ी हुई है। हमको चलना ही नहीं पड़ा, हमने बस सामान उठाया और अंदर बस घुसा दिया, बस इतना ही किया, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ा। ये देखिए मैं तो आ गई हूँ, ये दूसरे पैसेंजर्स हैं हमारे साइड वाले। और हमने हमारा सामान में भी सेट थोड़ा करना बाकी है, 2-4 बैग ही बाकी है बाकी। ये देखिए मैं मेरा भाई भी सो गए ये रात को फिर से हम सो गए। हम फ़ोन देख रहे थे साथ में तो इसीलिए वो मेरे पास पड़ा हुआ है।
ये थोड़ा बाहर का व्यू है, जाने से पहले मतलब उतरने से पहले थोड़ा दिखाई देती हूँ आपको कैसे ये कैसे भी बड़ा रास्ते से होके ब्लॉगर है हम भाई, आए देख हैं। सकते हो। गाइस ये नेक्स्ट डे मतलब दूसरा दिन नहीं है। फिर हम रतलाम उतर आज गए, की फिर वहाँ रात से हमने 12 ऑटो बजे पकड़ी। हम उतर जाएंगे रतलाम। ये देखो ऑटो में हम बस हमारा सामान घुसा रहे हैं अभी तो, मतलब डाल रहे हैं। 12 बज रहे थे रात के गाइस। फिर वहाँ से हम गए तो वहाँ पे क्या प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी होती है बांसवाड़ा के लिए, तो फिर हमने वहाँ से एक प्राइवेट गाड़ी ली बांसवाड़ा के लिए। ये देखो अब मैं प्राइवेट गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, तो वहाँ से हम चले गए बांसवाड़ा। और ये कुछ रतलाम के व्यू हैं गाइस। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये देखो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा इज लुकिंग लाइक ओ माय गॉड, सारे सो रहे हैं बस, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ चीज़ें ही चमक रही है भाई वहाँ पे। फिर हमने उन्हीं गाड़ी वाले अंकल जी को बोला कि आप हमको हमारे घर तक छोड़ दो शेरगढ़, तो फिर वो मान गए, तो उन्होंने हमको फिर से उसी गाड़ी में फिर वहाँ तक पहुँचा दिया हमारे घर तक। फिर हम निकल चुके हैं हमारे घर के लिए, शेरगढ़ के लिए। है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उससे पहले हमने यहाँ पे हमारा मतलब उनकी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह जो भी था उन्होंने भरवा लिया, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। ये देखो guys। हम रात को 3 बजे फिर घर पहुँचे, बट वहाँ पे इतना गंदा पड़ा था तो मैंने फिर कुछ सुबह shoot नहीं नहा किया, धो फिर के सब सुबह साफ वाफ करके थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया है। एंड थैंक यू गाइस, बाय, लव यू।